व्याख्या चल रही है। तत्सूत्री कर्णिनम के बारे में कल हमने समझा। चलने फिरने से जिन जीवों की मेरे से विराधना हो गई उसकी आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके और कोई कर्म मेरे साथ रह गए हैं तो उसकी शुद्धिकरण के लिए हम तत्सूत्री के माध्यम से कायोत्सर्ग में प्रवेश करते हैं। तत्सूत्री कायोत्सर्ग और ध्यान में प्रवेश करने की विधि है। तत्सूत्री में ये संकल्प किया है कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, कौन सी आत्मा? जिसने प्रमाद में, बेहोशी में चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, गमन आगमन करते हुए या अन्य किसी भी निमित्त से कोई भी कर्म का बंधन किया है तो उसकी शुद्धिकरण के लिए, प्रधान कार्य करने के लिए मैं क्या करता हूँ? प्रायश्चित करता हूँ। प्रायश्चित कौन सा तप है? अंतर तप में पहला तप है। दो प्रकार के तप है, बाह्य और आभ्यंतर। बहुत सारी बहनें आके मुझे बोलती, महाराज मेरे से तपस्या नहीं होती। मैं क्यों नहीं होती? वो तपस्या का अर्थ सिर्फ केवल अनशन ही समझते हैं। तपस्या कितने प्रकार की है? 12 प्रकार की है। और ये प्रायश्चित अंतर तप है, अंदर की शुद्धि करते हैं। जहां प्रमाद में गए, जहां गलती हो गई, जहां विभाव में गए, अब उपाय क्या है उस कर्म की शुद्धि के लिए? तो प्रायश्चित है। आलोचना प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित है, तदुभय प्रायश्चित है, आगे विवेक रखना प्रायश्चित है, विभिन्न प्रकार के तप करना, ये सब प्रायश्चित के अंतर्गत है। क्योंकि प्रायश्चित में अपनी आत्मशुद्धि के लिए हम विशेष संकल्प करते हैं कि अब इस पाप की शुद्धि के लिए मैं उपवास करूंगा, इस पाप की शुद्धि के लिए बेला करूंगा, उस पाप की शुद्धि के लिए मैं इतनी देर मैंने प्रमाद में खोया, उसकी शुद्धि के लिए अब क्या करूं? तो मैं ध्यान करूंगा, कायस्वर करूंगा। इस प्रकार से विभिन्न तप लेकर के हम प्रायश्चित के द्वारा अपनी आत्मा की क्या करते हैं? शुद्धि करते हैं। विषयीकरण विशेष रूप से शुद्धि करते हैं और विशल्यीकरण शल्य रहित करते हैं। शल्य यानी कांटा। 3 प्रकार के कांटे हमारे आत्मा पे चुभते हैं, माया के। अब देखो, जहां जहां माया हुई उसी समय उसका प्रायश्चित करो और कायस्वर से उसकी शुद्धि करो। निदान किया है, मेरी तप का फल हो तो मुझे ये मिले, तो उसकी भी शुद्धिकरण करो। और मिथ्या दर्शन शल्य, अपनी दृष्टि उल्टी हो गई, जो आत्मा पे थी वो शरीर पे आ गए, हमारी धारणा बदल गई, तो वो भी हमारे आत्मा के ऊपर शल्य लग गए। तो ऐसे शल्यों से रहित होने के लिए और पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए, पाप कर्म कितने हैं? 18 प्रकार के पाप और सभी विभाव की दशाएं। इन सब से मुक्त होने के लिए मैं क्या करता हूं? कायोत्सर्ग करता हूं। कायोत्सर्ग करने के पहले संकल्प किया है कि मैं विशुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, शल्य रहित होने के लिए, पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग में प्रवेश कर रहा हूं। अब इस कायोत्सर्ग में आकार रख दिए, ऊंची श्वास, नीची श्वास, खांसी, छींक, डकार, अधोवायु, ऊर्ध्ववायु, ऐसे जो भी शारीरिक कारण जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो रहे हैं, उसको छोड़ करके काया के ममत्व को लेकर अपनी इच्छा से मैं शरीर के किसी अंगोपांग का संचालन नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करता हूं। और ये कब तक? कि जब तक मैं नमस्कार मंत्र नहीं पढ़ूं तब तक के लिए मैं अपनी आत्मा में स्थिर रहूंगा। और आगे बताया कि फिर तब तक क्या करूंगा? कि ताव कायम ठाणेनम मोड़ेनम, एक काया को एक आसन में स्थिर कर दूंगा और फिर क्या करूंगा? मौन हो जाऊंगा। फिर ध्यान करूंगा। किसका ध्यान करना है? इच्छा कारणम तत्सूत्री लोगस का ध्यान नहीं है, ये तो आपको मापदंड करने के लिए बताए थे। मूल रूप से ध्यान किसका है? अपनी आत्मा में स्थित होना है। जैसे ही आत्मा में स्थित होंगे, आत्मा का ध्यान करोगे तो पर भाव में जहाँ जहाँ गए, विभाव में गए, वो सब पिक्चर की तरह चल के आएगी। आप दृष्टा भाव में रहोगे तो वो सब क्षय हो जाएगी। जो जो विभाव की स्थिति में जाके आपने क्रियाएं की है वो सब क्षय हो जाएगी। आत्म ध्यान की विधि खो गई तो फिर हम जाप करके, पाठ करके अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन मूल रूप में आगमों में जो विधि दी हुई है वो आत्म ध्यान की है। हमारे यहाँ लोगस इसलिए दिया था कि ध्यान की विधि को मापने के लिए कितनी देर ध्यान करना, तो 100 श्वासोश्वास दिन भर के कायोत्सर्ग के लिए एक लोगस में 25 श्वासोश्वास होते थे। इतना धीरे धीरे आराम से श्वासोश्वास के साथ
पढ़ते हैं तो 25 श्वासोश्वास होते हैं। तो मापदंड दे दिया कि बाहर कोई व्यक्ति 4 लोगस गिनेगा, तब तक सब आप अपने ध्यान में आत्मा में रहे, ताकि 4 लोगस का में 100 श्वासोश्वास हो गई, ये गिनती हो जाए। लेकिन धीरे धीरे काल के प्रभाव से साधना लुप्त हो गई, तो अब लोगस ही प्रमुख हो गया और वो आत्म ध्यान गौण हो गया। आवश्यक निरुक्ति में इसका स्पष्ट निर्देश है। जो नवकार मंत्र पढ़ते हैं उनके लिए 9 श्वासोश्वास में 1 नवकार मंत्र पूर्ण होता है। जो लोगस पढ़ते हैं उनको 25 श्वासोश्वास में 1 लोगस पूर्ण होता है। अब लोगस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लोगस उज्जोय करे, लोगस यानी संपूर्ण लोक में ज्ञान का प्रकाश करने वाले, उद्योत करने वाले यानी प्रकाश करने वाले। अब लोक कौन सा? एक तो है ऊपर का लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। अधोलोक में नरक, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच, और ऊर्ध्वलोक में देवगति, और उसके ऊपर सिद्धालय। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। अब हमने इस लोक का यहाँ पे क्या करना ध्यान में? तो अपने अंदर में जो लोक है, अधोभाग हमारे शरीर का निचला भाग, मध्य भाग हमारे मध्य शरीर, और ऊर्ध्व भाग हमारा ऊपर का भाव, कैसे उसमें ज्ञान का प्रकाश, तीर्थंकरों की भक्ति करते हुए अपने भीतर आत्मा का प्रकाश हम कर सकते हैं। लोगस उज्जोय करे, उद्योत किया किसका? धम्म तीर्थ यरे, धर्म तीर्थ का। तीर्थ एक तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका बाहर के, और एक भीतर का तीर्थ आत्म तीर्थ। आत्मा में ज्ञान का प्रकाश किया और हमारे भीतर का सिर से लेके पांव के अंगूठे तक संपूर्ण लोक में प्रकाश हो गया। कौन सा प्रकाश? ये द्रव्य प्रकाश नहीं, भाव प्रकाश, जिसके ज्ञान के प्रकाश में हमें अपनी गलतियां दिखती है, हमारी विभाव की स्थिति दिखती है, हमें अपना स्वभाव का एहसास होता है। ऐसे प्रकाश करने वाले लोगस उज्जोय करे धम्म तीर्थ रे जिने, ऐसे जिनेश्वर भगवान की मैं भक्ति करता हूँ। लोक एक है 14 राजुलोक का लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। साधना की दृष्टि से दूसरा लोक है हमारा शरीर प्रमाण लोक। जैसे शरीर में बताते हैं कि दोनों हाथ अगर आपने यहाँ रख लिए और खड़े रह गए, थोड़े पांव खोल गए, तो ये शरीर पूरा किसका नक्शा है? लोक का नक्शा है। तो शरीर में भी आत्मा विद्यमान है। उन्होंने जब प्रकाश किया तो पहले अपनी आत्मा में प्रकाश किया। आपको जब सम्यक दर्शन होता है तो पहले अपनी आत्मा में आपको प्रकाश का महसूस होता है, यानी आत्मज्ञान होता है, अपना दूर हो जाता है। जो दृष्टि में भ्रम है, आज तक बाहर के लोक का ध्यान कर रहे थे, अब अंतर लोक का ध्यान करना है। जब हमारी वृत्ति अधोगामी होती है, नाभि के नीचे ऊर्जा जाती है, तो हम नरक के मेहमान बनते हैं। जब हमारी ऊर्जा मध्य लोक में रहती है, खाली खाने पीने और पेट के स्तर के ऊपर ही सोचते हैं, तो हम तिर्यंच के लेवल पर जीते हैं। थोड़े उससे ऊपर उठते हैं तो मनुष्य के लेवल की बात करते हैं, और थोड़े ऊपर उठते हैं तो देवलोक की बात करते हैं, और उससे ऊपर उठते हैं तो हम सिद्धालय की बात करते हैं, मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। लोगस संपूर्ण लोक में उज्जोय करे ज्ञान का प्रकाश करने वाले, धम्म तीर्थ यरे धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। धर्म तीर्थ में 4 तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और मूल रूप में आत्म तीर्थ। एक लोक बाहर का, एक लोक हमारे शरीर प्रमाण, सिर से लेके पांव के अंगूठे तक आत्मा प्रदेश रहते हैं, आत्मा रहती है, और संपूर्ण लोक से बाहर आत्मा जा नहीं सकती। बाह्य लोक में भी 14 रजुलोक के आगे आत्मा नहीं जाती। सिद्ध भगवान भी अंतिम छोर पे जाकर रुक गए हैं, और हमारे शरीर में भी इस शरीर से बाहर आत्मा नहीं जाती। अब ज्ञान जब प्रकट होता है, आत्मा का बोध होता है, तो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उद्योत हो जाता है इस लोक के अंतर्गत, और ये आत्मा तीर्थ बन जाती है। स्वयं तीर्थी है और दूसरों को तिराने के लिए निमित्त बनती है। व्यवहार से साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 तीर्थ, निश्चय में अपनी ही आत्मा तीर्थ है। आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में रमण। ऐसे जिनेश्वर भगवान जिन्होंने अपने भीतर ऐसा प्रकाश कर लिया और लोक में प्रकाश किया, उनकी मैं भक्ति करता हूँ। जिन्हें अरिहंते कित्तईसम 24 पी केवली, ऐसे अरिहंत परमात्मा का मैं कीर्तन भक्ता हूँ, भक्ति करता हूँ। इस अवसर्पिणी काल में वो 24 तीर्थंकर हुए,
उसभ मजीयम च वंदे, ऋषभदेव भगवान, अजितनाथ भगवान, और संभवम अभिनंदनम च, संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमयीम च पौमपम, सुमतिनाथ भगवान, और पद्म प्रभु जी, पद्म प्रभु भगवान, सुपासम झीणम च, सुपाशनाथ भगवान। झीणम आया है, 7 तीर्थंकर के बाद एक झीणम शब्द आया है। जहाँ झीणम आता है वहाँ पूर्ण लोक की पुनः यात्रा करनी है। 7 तीर्थंकरों में हमारे 7 चक्र हैं। पहले तीर्थंकर के लिए हमारा मूल आधार चक्र उसब, मजीयम में हमारा स्वादिष्ठान चक्र, संभवनाथ में हमारा मणिपुर चक्र, और अभिनंदन नाथ में हमारा ये हृदय चक्र, अनाहत चक्र, और फिर सुमति नाथ में हमारा ये विशुद्धि चक्र, और पद्म प्रभु में हमारा ये आज्ञा चक्र, और सुपाशम नाथ में हमारा ये सहस्रार चक्र। 7 चक्रों पे अगर हम 7 तीर्थंकरों का ध्यान करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होकर के हम आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। फिर जीणम आने पर हम पुनः पूरे लोक की यात्रा करते हैं, यानी पूरा अपने शरीर, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक हमने यात्रा की, और पुनः 8वें तीर्थंकर से 14 तीर्थंकर, फिर 7 तीर्थंकर की 7 चक्रों पर यात्रा। चंदपहम बंधे, चंद्र प्रभु भगवान हमारा मूल आधार चक्र, और उनका जो चिन्ह है वो है शुक्ल पक्ष की दूज। अनादिकाल से हम अंधकार में, अज्ञान में, मिथ्यात्व में भटक रहे हैं। जैसे ही हमें सम्यक का बोध होता है, इस 7 तीर्थंकरों को ध्यान करते करते आपको सम्यक का बोध होगा। सम्यक का बोध होने पे आप कृष्ण पक्ष से चंद्र पक्ष में आ जाओगे, शुक्ल पक्ष हो जाओगे। और फिर क्या करना है, गुरु कृपा से, सदगुरु की कृपा से आपको उत्तम विधि मिलेगी। सुविहिम, सुविधि, सुविधिनाथ के साथ सुविधि जुड़ी हुई, और उनका प्रतीक है मगरमच्छ। मगरमच्छ संसार पानी में रहता है, पर कोई पानी में डूबता है क्या? हम भी आत्मा इस संसार में उदय कर्म के अधीन पड़ी है इस शरीर में, लेकिन इस संसार में कहीं पर भी डूबूंगा नहीं, ऐसी उत्तम विधि सुविधिनाथ की कृपा से प्राप्त हुई। उपदंतम, 5 इंद्रियों का दमन करके पुष्प की तरह खिलता हुआ मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। शीयल सिजंस, फिर यहाँ पे क्रमशः चक्र पे चल सकते हैं। 7वें 8वें तीर्थंकर में मूल आधार, 9वें में हमारा स्वादिष्ठान, 10वें में हमारा मणिपुर चक्र।